हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के पाठ 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो, जहां इसमें हम पढ़ेंगे आपेक्षित विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। ठीक है, तो जो विद्युतशीलता होती है किसी भी पदार्थ की, जिसे परमिटिविटी भी कहा जाता है, ये क्या होता है? एक्चुअली जो विद्युतशीलता होती है वो किसी पदार्थ का गुण होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि वो अपने अंदर आने वाले विद्युत क्षेत्र का विरोध कर सके। ठीक है, यानी इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो विद्युतशीलता है किसी पदार्थ की, वो अपने अंदर से कितनी विद्युत रेखाएं जो हैं उनको पास होने देता है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे आपेक्षित विद्युतशीलता। अब आपेक्षित है यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर से निर्वात के सापेक्ष अगर किसी मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, इस बल की तुलना कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उस पदार्थ का परावैद्युतांक या फिर आपेक्षित विद्युतशीलता हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम ER से क्या करेंगे, यहाँ पर से एप्सिलॉन R कहते हैं, जिसे इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या है, माना दो आवेश Q1 Q2 जिस माध्यम में रखे हैं, उनके बीच की दूरी R है, तब जो कार्य करने वाला बल होगा वो क्या होगा, Fm, जहाँ पर M जो है वो किसी माध्यम के लिए डिनोट किया गया है, मीडियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R²। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो K की ही वैल्यू है, लेकिन वो निर्वात के लिए थी। यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन M आ गया है, यानी ये माध्यम की बात हो रही है कि अगर जो बिंदु हैं, आवेश हैं, वो किसी माध्यम में रखे हैं, तब जो बल है वो इतना लगेगा। ठीक है, इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह क्या है, देखिए Q1 Q2 आवेश को अगर हम निर्वात में जब रखते हैं समान दूरी पर, तब इन पर जो कार्य करता है, बल कार्य करता है, वो F0 होता है, यानी निर्वात में जो कार्य कर रहा है। तो ये वही जो हमने पढ़ा है पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब अगर हम क्या करें, समीकरण 2 में 1 का भाग अगर कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर से F0 अपॉन Fm, यानी कि हमें यहाँ पर से क्या होगा, माध्यम के सापेक्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पर से भाग देंगे किसका, निर्वात के बल का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, भाग वगैरह सब कुछ करने पर क्या होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक जैसी हैं यहाँ पे सब कटिंग हो जाएगी। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², ये Q1 Q2 अपॉन R², इससे कट जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये सब कट गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या बच गया है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन M जो कि माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच ही हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और ये ही कहलाया जाएगी इसकी आपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिए F अपॉन Fm, जहाँ पर F क्या है, निर्वात में जो बल कार्यरत है वो, और जो Fm है ये मीडियम का है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो हमारा फोर्स आया है निर्वात का वो है 1/एप्सिलॉन नॉट बचा यहाँ पर, और नीचे क्या बचा था, 1/एप्सिलॉन M। ठीक है, इनको जब हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो तुम्हारा डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई बन जाता है और ये पलट जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से एप्सिलॉन M जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इन दोनों के अनुपात को हम किससे दिखाएंगे, ER से, यानी एप्सिलॉन R से। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन R आया है ये ही रिलेटिव विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी पदार्थ की है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम इस EM अपॉन E0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Fm, यानी कि किसी माध्यम के सापेक्ष अगर हम क्या करें, निर्वात में जो बल लगता है उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो ER होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से क्या है, जो एप्सिलॉन R है ये आपेक्षित विद्युतशीलता या फिर इसे परावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है, परावैद्युतांक क्या बताता है, ये बताता है निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास में जो हमारा माध्यम है, ठीक है, वो सुचालक है, तो यहाँ पर जो इसकी क्या होती है, आपेक्षित विद्युतशीलता होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और अगर यही निर्वात के लिए इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारी आपेक्षित विद्युतशीलता होती है वो 1 होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको ज्ञात हो चुका है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।